आज का कार्यक्रम वृषभ राशि के जातकों आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। शनि ग्रह कर्म फलदाता शनि ग्रह वक्री रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। आप अपने पास्ट में जाकर के वर्तमान को सफल बनाने का यहाँ अंतिम मौका है वृषभ राशि के लिए, क्योंकि शनिदेव वक्री स्थिति पर आ जाएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय हमें टाइम ट्रेवल की प्राप्ति होगी। इसको यदि आपने समझ लिया तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके सामने आएंगे और समस्याओं से मुक्ति आपको मिल जाएगी। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री रहेंगे 138 दिनों के लिए। देखिए, शनि हर वर्ष वक्री होती है तो डरने की बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। चलिए समझते हैं डिटेल में कि शनि किस भाव में है, किस नक्षत्र में वक्री हुए हैं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, देखिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और लगन के अनुसार भी। शनि इस टाइम आपके 11th हाउस में, जो कि मैनिफेस्टेशन का है, एक्सपेंशन का है, धन लाभ का है, इन्वेस्टमेंट का है, सोशल दायरे का है, मित्रों का है। अब शनि हो गए हैं वक्री। वक्री होकर के ये ऐसा क्या करेंगे जो वृषभ राशि की जिंदगी में एकदम से कुछ भूचाल आएगा, या ये अमृत काल बनेगा, या ये कोई अभिशाप बनेगा, या कोई सफलता आएगी, या आपकी परीक्षा होगी। चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले जानिए कि वक्री का मतलब क्या है। देखिए, जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर सामान्य गति के विपरीत मतलब पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे वक्री ग्रह कहा जाता है। सिर्फ गति का अंतर होता है, बाकी सब कुछ ऐसा ही होता है। वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है और शनि आपके 11th हाउस में वक्री होंगे। इस समय आलस्य, दूसरा स्टमक प्रॉब्लम, तीसरा लीवर, और यदि आपको डायबिटीज है तो इस समय आप परेशान हैं। यदि आप डिसिप्लिन में नहीं आए तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। यदि आप वाणी का प्रयोग अच्छे से करती हैं तो 25% देखिए आपकी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगी। और 25% कब हो जाएगी वो भी मैं बताती हूँ। कभी कभी आपके अंदर ना जिदपन, ईगो आड़े आ जाता है, या फिर समय पर कार्य ना करना, लेजीनेस आपको प्रॉब्लम दे रही है। यदि आपने इसमें सुधार किया तो 25% आपको यही लाभ हो जाएगा। ये एक ऐसा समय है जुलाई से दिसंबर जब आपको एक नया स्टार्ट मिलेगा। आपकी ईगो क्लैशेस हुए जिन लोगों के साथ, उनमें आपकी गलती हुई है तो उन मसलों को देखिए आपको सॉल्व करना होगा। जिन लोगों ने वर्क प्लेस या पर्सनल लाइफ में आपके साथ गलत किया, नीचा दिखाया, तो उन लोगों के चेहरे अब आपके सामने आने वाले हैं। 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच का पीरियड समय एक ऐसा समय है जब शनि की पूर्ण कृपा आप पर बरसेगी। यदि आपका एग्रीमेंट रुक गया था, आपका जॉब ऑफर लेटर रुक गया था, या कोई पुराने कार्य आपके रुके हुए थे, कोई परीक्षा एग्जाम में प्रॉब्लम चलती आ रही थी, कोई पेपर वर्क आपका रुका हुआ था, ये वह समय आ रहा है जिस समय में आपके काम में ना आपको गति मिलती हुई दिखेगी। अब आपका प्रश्न होगा कि वक्री होने पर शनि कैसे रिजल्ट प्रदान करेंगे। वक्र शनि उनके कार्यों को रिजल्ट प्रदान करेंगे जो वर्क में पंक्चुअल डिसिप्लिन के साथ काम करते आ रहे हैं। काम तो आप अपना देखिए पूरी मेहनत शिद्दत से कर रहे थे, लेकिन वर्क प्लेस पर कुछ लोग आपके रास्ते में अड़चन डाल रहे थे। आपसे सीक्रेट्स लेकर के उन्होंने रिवील किए या कर्म क्षेत्र पर अपने नंबर बना लिए। कार्य का पूरा क्रेडिट मतलब कि वो स्वयं ले गए। बिजनेस व्यापार में भी आपको देखने को मिला होगा। बिजनेस व्यापार में जो आपके राइवल्स थे उनके साथ अगर आपने अपने सीक्रेट्स, अपनी बात, अपनी सोच को शेयर किया होगा तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश आपको की गई होगी। लेकिन शनि के वक्र गति में आने पर आपको स्टेबिलिटी लाइफ में आती हुई दिखेगी। अगस्त मिड तक आपको थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम, पेशेंस शनिदेव ना थोड़ा सा आपका टेस्ट करेंगे। आपको अपने काम में इस टाइम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फोर्स के साथ आपको ना आगे बढ़ना पड़ेगा।
यदि आपने अपनी जॉब चेंज की या ट्रांसफर आपकी हुई है तो वहां थोड़ा सा देखिए एडजस्टमेंट में आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है। अपनी सोच, विचार, स्वभाव और ऑरा पर ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको पॉजिटिव रखिएगा। अगस्त मिड तक आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है आप निकाल लें। अगस्त के बाद आपके कैरियर का ग्राफ अप ऊपर जाएगा। यदि आप अगस्त में अपना रोड मैप तैयार करके चलते हैं तो चाहे जॉब हो, बिजनेस, व्यापार हो, कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो तो आपकी पूरी होती हुई आपको दिखेगी। यदि मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो हेल्थ का यहाँ आपको देखिए ध्यान रखना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर यानी आप पर, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या बॉडी में आपके पेन, पैरों में आपको पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो खान पान का, ऑयली, जंक फूड का आप ध्यान रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि है तो इस टाइम आपके अंदर ओवर थिंकिंग, टेंशन आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। इस टाइम फिजूल खर्च, आय से ज्यादा व्यय को आप देखिए कंट्रोल करें, ये सबसे बड़ी आपकी देखिए समस्या बनी हुई है। जॉब से, बिजनेस, व्यापार से देखिए पैसा तो आपको आ रहा है इस टाइम। जो चीज आपको क्या पसंद आ गई ना तो आप उसको ले लेते हैं। शादी आ गई परिवार में तो खर्चा आपने ज्यादा कर दिया। मकान वाहन आपको पसंद आ गया तो कोई बड़ा मकान वाहन आपने ले लिया। फिर क्या है कि आप उसको जो है ऋण लोन पे उठा लेते हैं, उसकी EMI भरती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपका बजट ना हिल जाता है। और फिर क्या हुआ, बाद में आपने सोचा कि सब हो जाएगा, ना तो आपकी प्रमोशन हुई, ना आपको पैसों में बढ़ोतरी देखने को मिली। बिजनेस में भी क्लाइंट से जो आपको पैसा मिलना था वो आपका स्टक हो गया, रुक गया। यदि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की नौबत आई होगी तो लीगल प्रॉब्लम और आ गई होगी आपके साथ। तो अब जो ये समय आ रहा है शनि के वक्र होने से, तो ये प्रॉब्लम को ना आपके समाप्त करेगा। जो रिस्क आपने लिए हैं, आपके पुराने कार्मिक कनेक्शन जो बहिक आते हैं वो उनको खत्म करेंगे। एक चीज का आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने उसका हक मारा है, तो शनि उसका हिसाब किताब जरूर करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी ऑफिशियल पेपर हैं, पुराने पेपर वर्क हैं, या प्रॉपर्टी पर कोई लीगल मैटर प्रॉब्लम थी तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई पेपर वर्क में कमी है तो उनको पूरा करवा लें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ध्यान से करें, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है। आप अपनी वाणी से बैड कर्मा को गुड कर्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और रेवती नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध हैं, और बुध आपके देखिए सेकंड हाउस के स्वामी है, वाणी भाव के। तो वाणी पर इस टाइम आप देखिए कंट्रोल कीजिएगा, इससे आप काफी कुछ अपने कार्य को संभाल सकते हैं। अपने नेचर, स्वभाव को इस टाइम आप बदलें, कार्य सही समय पर डिसिप्लिन से करें। शनि वक्र हो रहे हैं तो रिश्तों में जो ईगो है वो आपको देखिए खत्म करनी पड़ेगी। जहां गलती है आपकी वहां देखिए अभी भी वक्त है, आप माफी मांग लें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान प्राप्ति, बेबी प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो काफी उसके लिए देखिए अच्छा समय है। लव लाइफ में आपको धैर्य के साथ चलना पड़ेगा और काफी संभल करके चलना पड़ेगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दूरी आपकी बढ़ सकती है। कैरियर की दृष्टि से देखें तो कैरियर के लिए ये समय काफी अच्छा है। मिड अगस्त के बाद जॉब चेंजिंग की यदि आप सोचेंगे, ट्राई करेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होगी। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 के मध्य आपको काफी पॉजिटिव बेस्ट न्यूज आपको मिलती हुई दिखेंगी। वर्तमान में जहां आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके ऑफिस में आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही, तो आप सिर्फ बिना कुछ कहे सोचे सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करें। उसमें जितना हो सकता है आप अपनी मेहनत, अपना एफर्ट्स डालें, आपको डेफिनेटली एप्रिसिएशन मिलती हुई दिखेगी। बिजनेस व्यापार में, कार्य क्षेत्र में जो थोड़ा सा स्लो हो गया था आपका, तो जुलाई के बाद धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यदि पुराने कोई आपके कार्य रुके हुए थे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर है, कोई इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट नहीं आया था,
या कोई डॉक्यूमेंट पेपर आपके रुक गए थे, कोई वीजा प्रॉब्लम आ गई थी, पीआर की प्रॉब्लम थी, पेंशन आपकी रुक गई थी, तो पुराने कार्यों में गति देखने को मिलेगी, आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इन कार्यों में आपको राहत प्राप्त होगी। शनि आपकी धैर्य की परीक्षा लेते हैं, इसीलिए टेंशन आपको नहीं लेनी है, सिर्फ अपने कार्य पर आप फोकस करें। वृषभ राशि वालों, थोड़ा ये समय ना आपके लिए टफ है, लेकिन आप राजा थे और राजा ही रहेंगे, ये पदवी आपसे कोई नहीं छीन सकती, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं और शनि और शुक्र में मित्रता है, क्योंकि आपके लिए शुक्र बुध शनि तीनों ही प्लेनेट बेहतरीन है। शनि वक्र हो रहे हैं तो पीछे जो काम आपके पेंडिंग रह गए थे, अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा कर लें। कोई गलती यदि आपने की है तो माफी मांग लें। ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ध्यान आपने रखना है अपने स्वास्थ्य पर, सबसे ज्यादा रखना है, और फिजूल खर्च करने से इस टाइम आपको बचना है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो जायफल का प्रयोग करें, क्योंकि ये गुरु बृहस्पति से संबंधित है। अगर आप रात को दूध लेते हैं तो दूध में बहुत मामूली ना आप जायफल का प्रयोग करें, नहीं तो फिर आप केसर का प्रयोग करें। दूसरा, हनुमान जी का आप ध्यान करें, सुंदरकांड पढ़ें, नहीं पढ़ सकती हैं, टाइम नहीं है तो सुन लीजिए, नहीं तो आप हनुमान जी का नाम लेकर के आप ये पढ़ें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये आप करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रह की माया को सब्सक्राइब कीजिए।